Very good morning students. Welcome to our Sri Vision Academy कोरबा। और आज हम कवर करने वाले हैं 27 से लेकर 29 सितंबर तक के करंट अफेयर को। डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आपका छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग। तो देखिए, पर्यटन उद्योग के विकास के बारे में यहाँ बताया गया है आपको कि 2021 से अभी तक देखिए कितना 1,15,00,000 से अधिक पर्यटक ही छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में यहाँ कुछ नाम दिया गया हुआ है जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। जैसे बस्तर में कुटुमसर गुफा और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकूट जलप्रपात महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें यह याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी आपके ये तो आपको जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही होगा। छत्तीसगढ़ प्राचीन स्मारक, दुर्लभ प्राणी नक्काशीदार मंदिर, बौद्ध स्थल, राजमहल, जलप्रपात, गुफाओं, चलचित्रों से भरा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हुए हैं एग्ज़ाम में जो आपको इम्पोर्टेंट याद करना है। जैसे मुरमसिली और गंगरेल ये धमतरी में है, सतरंगा कोरबा में है, संजय घाटी जलाशय कहाँ पे है, तो ये रतनपुर में है। ठीक है, इसको याद रखना। सब बुक में दिया रहता है कि बिलासपुर में है, बट ये कहाँ पे है, रतनपुर में है एग्जैक्ट नाम। सरोदा बांध कहाँ पे है, तो सरोदा बांध है आपका कबीरधाम में। समोधा और कोडार बांध कहाँ पे है, तो ये है आपका रायपुर में। सॉरी, ये जो कोडार बांध है ये तो महासमुंद में होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। मलानिया बांध ये आपका कहाँ पे, गोरेला में है। दुधवा बांध आपका कांकेर में है। तो ये सारे जो जलाशय हैं उनके नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, सरकार की प्रोत्साहन योजना से राज्य में बढ़ा मछली उत्पादन। ये मछली उत्पादन से संबंधित बहुत क्वेश्चन आता है। तो प्रदेश मत्स्य बीज उत्पादन में देश में कितने स्थान पर है, देश में 5वें स्थान पर है। तो ये याद रखना है आपको कि मत्स्य बीज उत्पादन में कितने स्थान पर है, 5वें स्थान पर। और मत्स्य उत्पादन में कितने स्थान पर है, तो ये 6वें स्थान पर है। तो ये याद रखना कि बीज उत्पादन करने में 5वें स्थान पर है और मत्स्य उत्पादन करने में 6वें। इस डेटा को आपको याद रखना कि इस समय राज्य की औसत मत्स्य उत्पादकता कितनी है, तो वो है आपका 4,000 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। अगर पूछता एग्जाम है कि छत्तीसगढ़ में औसत मत्स्य मछली कितना उत्पादन होता है, तो 4,000 टन प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा आपको इसमें कि देश में मत्स्य बीज उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो मत्स्य बीज उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो है क्या, है बंगाल। और मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश। तो ये दो लोग का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, EWS कोटे पर फैसला सुरक्षित। तो EWS क्या है, देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो हैं। ठीक है, EWS मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। तो इनके लिए क्या था, 10% आरक्षण था। तो इसी पर अभी हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। देखिए EWS से संबंधित क्या है कि जनवरी 2019 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS कोटा लागू किया गया था। तो इस कानून में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी। 5 जजों के बेंच में सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि SC ST और OBC में भी गरीब लोग हैं, तो फिर ये आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है। इसमें 50% के आरक्षण का उल्लंघन होता है। पहले से ही OBC को 27% है, ST को 15% है और SC को 15% और ST को 7.5% है। तो इस पर देखिए सरकार क्या बोलती है। सरकार ये बोली कि सामान्य वर्ग के लिए जरूरी है। वहीं संशोधन का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EWS कोटा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जरूरी है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि OBC वर्ग के जो लोग हैं उनको कितना आरक्षण मिलता है, तो 27%, ST को कितना 7.5% और SC को कितना है 15% है। और साथ ही ये याद रखना है कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, KK वेणुगोपाल है। ठीक है, सॉरी, KK वेणुगोपाल हमारे क्या है, अटॉर्नी जनरल है। और सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। देखिए समर्थन मूल्य पर होगी मूंग उड़द की खरीदी। ये अभी तक न्यूज़पेपर में बहुत बार आ चुका है, 3-4 बार तो आ ही चुका है।
तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको। तो उड़द और मूंग का 6600 और अरहर का 7755 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, मतलब 6600 में और 7755 में। मूंग और उड़द की खरीदी कब होगी? 17 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर तक। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 16 दिसंबर तक होगा, 17 अक्टूबर से लेके। इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्या है कि देखिए कितने इसके लिए खरीदी के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। तो स्टेयर वेयर हाउस के 20 गोदाम, ये इनके यहाँ पे इसका उपार्जन किया जाएगा। तो जो भी जिस ज़िले से करना चाहते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस ज़िले के लोग कहाँ बेच सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा बस इसमें आपको ये याद रखना समर्थन मूल्य कितना है, ठीक। 6600 और 7500 अरहर के लिए है। अब ये तो पता है कब से कब होगा आपको, ये होने वाला आपका 19 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर तक। और वहीं पे जो अरहर की जो होगी वो होगा आपका 13 मार्च 2023 से 22 मई 2023 तक। देखिए नेक्स्ट न्यूज़, मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें ये जो इनको मिलने वाला जो पुरस्कार है ये है इनका, ये है आपकी आशा पारेख, ठीक। इनको 52 नंबर का, कितने नंबर का? 52 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, जो किसके लिए है? 2020 का। अगर एग्ज़ाम में पूछता है 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो अभिनेत्री आशा पारेख को। 51 नंबर का दिया गया था आपको रजनीकांत को, और 50 नंबर का दिया गया था अमिताभ बच्चन को। तो आपको इससे संबंधित इतनी सारी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान को नए CDS बनाया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको आपको याद रखना है, मिस्टर अनिल चौहान का नाम। इसके अलावा इसमें आप पढ़ सकते हैं, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को बुधवार को देश के नए प्रमुख सुरक्षा अध्यक्ष मतलब CDS के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले साल 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत के निधन के बाद CDS का जो पद था वो रिक्त था। पद रिक्त होने के 9 महीने से अधिक समय बाद इस पर नियुक्ति की गई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पूर्वी सेना के पूर्वी कमांडर और सैन्य अभियान के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्ति की घोषणा की। तो आपको याद रखना है कि CDS के प्रमुख कौन है, तो वो है मिस्टर अनिल चौहान। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनका नाम आपको याद रखना है। जो इनकी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली के, वो हैं जियोर्जिया मेलोनी। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन बनी, वो भी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये, तो जियोर्जिया मेलोनी।